एवरीवन, वेलकम टू आर के कोचिंग लाइव। मैं हूं आर के सर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खुश हैं, मगन हैं। साथियों, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास से आज जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं कि पिछले वीडियो लेक्चर से इस वीडियो लेक्चर तक में थोड़ा सा गैप हो गया है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि कई बार वीडियो शूट हुआ और कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज मैं वीडियो को फिर से रिक्रिएट कर रहा हूं, आज मैं क्लास को फिर से रिक्रिएट कर रहा हूं और आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए आज की क्लास में और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने लिख रखा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए, ठीक है ना। सरल करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी समझेंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर cos थीटा से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपको पता है कि किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी के सभी अवयवों में करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, cos थीटा से cos थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा से sin थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। और cos थीटा से sin थीटा मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोगों का cos थीटा इंटू sin थीटा। और cos थीटा से cos थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बीच में प्लस का चिन्ह है, क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये sin थीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। sin थीटा में होगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और sin थीटा से cos थीटा में होगा, दोनों प्लस में है तो प्लस में रहेगा। और ये हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये प्लस 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 sin थीटा में sin थीटा से गुणा होगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो बाबू, ये भी 2/2 का है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, ये भी 2/2 का है। और जब समान क्रम के समान कोटि के अवयव होते हैं तो उनका जोड़ या घटाना काफी सरलता से करना संभव होता है। तो सीधे सीधे क्या करते हैं हम लोग, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा करोगे बाबू तो त्रिकोणमिति की पहली आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 हो जाएगा। और यहां देखिए प्लस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा जोड़ेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट करके दोनों का सॉल्यूशन रिजल्ट जो आएगा 0 आ जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में बराबर है, कट के 0 हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार से 2/2 का एक मैट्रिक्स हम लोगों को प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन के रिजल्ट के रूप में। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत छोटा क्वेश्चन है और आप लोगों को बड़ी ही सुंदर तरीके से समझ में आया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे लिख रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है साथियों की x तथा y ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है। पहला आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा है और दूसरा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है। दोनों में हम लोगों को x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, दो अवयव ज्ञात करना है x और y। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आप लोग क्लास 10th में पढ़ते थे तो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को आप लोग विलोपन विधि से बड़ी सरलता से सॉल्व कर लेते थे। सेम उसी तरीके से विलोपन विधि से इसको भी हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू लिख रखा है 7, 0, 2 और 5, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नीचे जो है उसको लिख लेंगे जो आगे दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू, यहां दिया है बाबू 3, 0, 0 और 3, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसमें x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है, तो हम अगर जोड़ देंगे तो भी हल हो जाएगा और घटा देंगे तो भी हल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सरलता से जोड़ ही लेते हैं, क्योंकि जोड़ना आसान होता है, ऐसे घटाना भी आसानी होता है। प्लस माइनस कट के खत्म हो गया, x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आसानी से हम लोग जोड़ लेंगे इसके संगत अवयवों को। चलिए 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये 2 जो है ये गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में अगर कुछ नहीं है ना तो कितना है बाबू, 1 है, तो 1/2 ये 10, 0, 2 और 8 हो जाएगा। अब ये 2 से जब भाग देंगे
तो यहां हम लोगों को प्राप्त होगा x इक्वल टू 2 से भाग देंगे तो 2 पाँचे 10 और 2 0 0, 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा और 2 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों को x का मान प्राप्त हो गया। किसका मान प्राप्त हो गया साथियों? x का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब बारी है किसका मान निकालने का? y का। तो क्या करेंगे कि x के इस मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से कहीं भी रख देंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, ठीक है ना। चलिए x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो x के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे 5 0 1 4 और प्लस में y है तो y इक्वल टू हमारा कितना है? तो ये है 7 0 2 5, ठीक है ना। अब चलिए प्लस जाएगा उधर तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये हो जाएगा 7 0 2 5 और यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे माइनस, तो ये हम लोगों को निकल के आएगा, मतलब प्लस इधर से उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। तो ये हो जाएगा 5 0 1 और 4। चलो अब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकलेगा? तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। तो यह 2/2 का एक मैट्रिक्स निकला जो कि हमारा y की वैल्यू है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसमें x 5 0 1 4 और y 2 0 1 1 का एक हम लोगों को मैट्रिक्स प्राप्त हुआ x और y। इस प्रकार से पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बारी है प्यारे बच्चों इसके सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, हम लोग देखेंगे अब इसका सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट को हम हटाते हैं और दूसरे पार्ट को आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए इसका सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है? देखिए सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में दिया है कि 2x + 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0। इसको मान लेंगे बाबू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर मैं ऐसे कहता हूं ना कि यहां थोड़ा सा जगह का बचत करते हुए हम यहीं पे आप लोगों से कहते हैं कि इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ 3 है, x का गुणांक भी बराबर नहीं है। यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ 2 है, y का गुणांक भी बराबर नहीं है। तो x और y जब दोनों का गुणांक बराबर नहीं है तो हमें दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इसमें 3 से गुणा करें तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा और इसमें 2 से। तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, अब दोनों प्लस में रहेगा तो घटाओगे तो कट जाएगा, यहां लिख देते हैं घटाने पर। गुणा करके क्या करने पर? घटाने पर। तो चलिए अब गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में करते हैं, तो क्या जरूरी लिखने का कि दोनों पक्षों में गुणा करने पर? अरे गुणा करेंगे तो पक्का है कि दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन के बैलेंसिंग के लिए, सवालों के बैलेंस के लिए। चलिए इसमें 3 से करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 तिहाई 9y और इक्वल्स टू 3 से गुणा करेंगे, सारे एलिमेंट्स में 3 से गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और 0। इस प्रकार से इसको कह देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब अगले वाले की बारी है, 2 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी के 4y और 2 से गुणा करेंगे तो सारे और में करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, माइनस है तो माइनस के साथ रहेगा, 2 एकम 2 -2 और 2 पांचे 10। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब घटाएंगे बाबू तो माइनस किया जाता है तो अंदर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा? माइनस। ये प्लस 6x माइनस 6x कट के खत्म, 9y में से 4y गया तो ये हो जाएगा 5y, और इधर हम लोग जब घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2। अरे ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, संगत अवयवों को हम लोग सीधे सीधे घटा देंगे। तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से -4 घटेगा, 9 में से -4 घटेगा तो 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 4 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। 12 में से -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
14 आ जाएगा, और 0 में से 10 घटेगा तो 0 माइनस 10 करेंगे तो माइनस 10 आएगा। इस प्रकार से माइनस 10 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 गुणा में है, बटा में है, मतलब 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। सभी को हम लोग भाग देंगे 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, और 10 के बटे में 5 आएगा तो 5 दूनी 10, और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। ये 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, जो कि किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू उठा करके हम किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। आइए y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर तो 2x + 3 इंटू वाई, व्हाट इज y, 2/5, 13/5, 14/5 और -2, ये हमने रख दिया y की वैल्यू यहाँ पे। इक्वल्स टू हम लोगों को ऑलरेडी दिया क्या है, 2, 3, 4 और 0। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2x + 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो ये सीधे ऊपर गुणा होगा, 3 दूनी 6/5, 13 तिया 39/5, 13 चौके नहीं, 14 तिया 42, 14 तिया 42/5 और 3 दूनी 6, ये हम लोग का -6 हो जाएगा। 13 तिया 39/5, 3 दूनी के 6/5, 14 तिया 42/5, 3 दूनी 6। ठीक है बाबू। अब चलो इक्वल्स टू ये हो गया 2, 3, 4 और 0। अब इधर से प्लस है और ये प्लस जब उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां बचेगा 2x इक्वल्स टू, यहां हम लोग का हो जाएगा 2, 3, 4, 0 और बीच में माइनस लगेगा और ये हो जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब चलिए हम लोग घटाते हैं तो यहां से निकलेगा 2x इक्वल्स टू, जब 2 में से 6/5 घटेगा बाबू तो लसा लेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 1 से 5 बार में घटेगा तो 5 दूनी 10 -6, मतलब कि रिजल्ट मिलेगा 4/5। तो यहाँ हम लोगों को मिलेगा 4/5। अब 3 में से 39/5 घटाना है, 3 - 39/5, लसा लेंगे तो 5 मिलेगा, 5 तिहाई 15 - 39, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24/5। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 24/5। ठीक है। अब 4 में से 42/5 घटाना है, 4 - 42/5, दोनों का लसा लेंगे तो 5 आएगा, 5 चौके 20 - 42, मतलब कि -22/5 आएगा। तो ये हो जाएगा -22/5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0 में से -6 घटाना है तो 0 - -6 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 6। अब देखिए ये 2 हम लोगों का गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो भाग के रूप में होगा। तो जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो x इक्वल्स टू, यहाँ आइए तो 2 से 4/5 है, इसमें जब 2 से आप भाग दीजिएगा बाबू तो बटा में 2 आएगा, 2 दूनी के 4 मतलब 2/5 हो जाएगा। 24 को भाग देंगे 2 से, 12 दूनी 24, 12/5 आएगा, ये -11/5 हो जाएगा क्योंकि 11 दूनी 22 और 2 से 6 को भाग देंगे, 2 तिहाई 6। इस प्रकार से यह x रहा और यहां पर हम लोग का y निकला था। 7वां का पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन मैंने बड़ी ही नॉर्मल तरीके से आप लोगों को बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 7वां का दोनों पार्ट भी आपको समझ में आ गया। देखिए मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स सीखने का एक बड़ी शानदार तरीका बताता हूं। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो इसका एक ही तरीका है, रट रट के गणित कभी कवर नहीं होती। आपको मैथमेटिक्स अगर वास्तव में सच्चे तरीके से सच में सीखना है, वाकई में मेरा मैथमेटिक्स में 90+ नंबर था इंटरमीडिएट के दौरान। ठीक है। अब आप 90+ नंबर गेन कैसे करते हो, लिख लेके प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम मैथमेटिक्स को लिखा जाता है, जितना जो लिखा नहीं वो गणित कभी सीखा नहीं। दिल खोल के लिखिए और खूब लिखिए, देख देख के ना लिखिए, सवाल देखिए, देख के दोहरा लीजिए, लेकिन दोबारा लिखना हो, तिबारा लिखना हो, बिना देखे लिखिए। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम लोगों ने 7वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लिया है। कह रहे हैं बाबू कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है और
2x प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो x और y ज्ञात करना है। अरे y क्या ज्ञात करना है भाई, y तो ऑलरेडी 3 2 1 4 y गिवन है, इस y में कुछ ज्ञात ही नहीं करना है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब उठा करके वहां हम लोग रख देंगे तो हमें x का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई, तो y की जगह पे क्या रखेंगे 3 2 1 4 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1 0 -3 और 2, ये प्लस जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो उधर जा करके 1 0 -3 2 और बीच में क्या लग जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 2 1 4। अब चलिए हम लोग घटाते हैं, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, संगत अवयव को सीधे सीधे क्या कर दिया जाएगा घटा दिया जाएगा। तो यहां हम लोग का हो जाएगा 1 में से 3 गया तो क्या होगा -2, 0 में से 2 गया तो भी -2, -3 में से -1 तो -3 और -1 करेंगे तो -4 आएगा, ये -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 4 तो 2 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, क्योंकि अधिक के पहले माइनस है तो माइनस रहेगा और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 4 गया तो क्या होगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का 2x है, ये 2 गुणा के रूप में है, उधर भेजेंगे तो भाग के रूप में होगा, तो 1/2 और ये जो हम लोग का है -2 -4 -2। अब यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है क्योंकि यहाँ मैं मानता हूं 1 मल्टीप्लाई में है, आप भी जानते हैं। अगर आप 1/2 नहीं लिखना चाहते आगे तो सीधे 2 से भाग दे दीजिए, सारे अवयवों को भाग भी, सारे अवयवों को गुणा भी। अगर बाहर कुछ गुणा में रहता है सारे अवयवों में गुणा होता है, बाहर कुछ भाग में रहता है तो सारे अवयवों में भाग होता है। चलिए करिए भाग, तो इस 2 को 2 से भाग देंगे तो -1, 2 को 2 से भाग देंगे तो -1, 2 को 2 से भाग देंगे तो दूनी के 4 माइनस संग संग लग जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो -2 1 कम 2, और इस प्रकार से 2/2 का एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो कि x की वैल्यू है और ऑलरेडी यहाँ y की वैल्यू गिवन था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि 8वां क्वेश्चन भी आप लोगों को काफी आसान लगा होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की, तो समय जाया ना करते हुए चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को ऑलरेडी नोट कर लिया है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हम लोगों को ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पे x और यहाँ पे y आप लोगों को दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो सारे एलिमेंट्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात ऑलरेडी आप सबको पता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से 0 में गुणा करेंगे 0 और 2 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये हम लोग का है बाबू y 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 2 इक्वल्स टू में हम लोग को क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 5 6 1 और 8। अब चलिए ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो सीधे सीधे इनके संगत अवयवों को हम लोग डायरेक्टली जोड़ देंगे क्योंकि बीच में धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो जोड़िए, 2 में अगर y को जोड़ेंगे तो 2 + y हो जाएगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 और 2x में 2 को जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू हम लोग का क्या है तो 5 6 1 8। अब देखो बाबू, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं कि 2 अवयव अगर समान अवयव हो तो उनको संगत अवयव, उनके जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं, लिख लेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समान अवयव के संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि समान अवयव के संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसके संगत कौन है 5, तो 2 + y = 5 हो जाएगा, प्लस जाएगा तो क्या होगा -5 - 2 यानी कि y = 3। लीजिए ये हम लोगों का y का मान मिल गया जो कि एक निकालना था। अब देखो 6 = 6 है ये है, 1 = 1 है ये है, 2x + 2 = 8 मिलेगा, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, 8 - 2, 8 में से 2 गया तो 6 और यहाँ पे 2x बचा है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा उधर जाके, और 2 से 6 को भाग देंगे, 2 3 6 यानी कि x और y दोनों का जो मान है वो कितना मिला बाबू 3 और 3 मिला। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। देखें क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग 9 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो सब लोग फोकस करेंगे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को स्क्रीन पे लिख रखा है। देखिए क्या कर रहा है, प्रदत्त समीकरण को x, y, z और t के लिए हल कीजिए। मतलब कि इसे हल कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए, z की वैल्यू निकालिए, t की वैल्यू निकालिए। चलो बाबू हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई है तो सारे एलिमेंट्स में करेंगे। 2 से x में होगा तो 2x, 2 से z में होगा तो 2z, 2 से y में होगा तो 2y और 2 से t में होगा तो 2t और प्लस। अब चलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, लेकिन माइनस है तो माइनस में रहेगा। 3 0 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराने पर क्या आता है 0, और 3 दूनी हो जाएगा 6। अब चलो बाबू उस साइड में इक्वल के उधर देख रहे हो कि 3 से मल्टीप्लाई है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 9, 3 5 15, 3 4 12 और 3 6 18। इस प्रकार से हम लोग का हो गया। अब देखिए ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। पहले इन दोनों में प्लस का चिन्ह है, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, तो जब हम लोग 2x में 3 जोड़ेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। 2z में हम लोग इसको -3 को जोड़ेंगे तो माइनस में रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2y में 0 जोड़ेंगे, वो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 2t में 6 जोड़ेंगे तो 2t + 6 हो जाएगा। और इक्वल्स टू हम लोग का क्या है बाबू, 9 15 12 और 18। अब चलिए बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो समान आव्यूह हो गए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं कि समान आव्यूह के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि समान आव्यूह के संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो यहां से देखिए 2x + 3 = क्या मिलेगा, 9, प्लस जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 2x = 9 में से 3 गया तो 6, 2 गुणा में है बटा में जाएगा, तो x बराबर मान निकल के आ गया 3। तो x तो हम लोग का निकल गया। अब यहां से देखिए y वाले को सीधे कंपेयर कर दो, तो 2y = 12 है, 2 गुणा में है बटा में जाएगा, 2 6 12, y का मान कितना मिल गया 6, x y दोनों निकल गया। अब z वाले को कंपेयर कर दो, 2z - 3 = 15, तो ये माइनस जाएगा तो प्लस होगा। 2z = 15 3 18 और भाग में जाएगा ये, तो z बराबर 9 आ जाएगा, क्योंकि दूनवा क्या होता है 18 होता है। अब यहाँ t वाले की बारी है, तो 2t + 6 = 18 हो जाएगा। बाबू ये प्लस जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 18 में से 6 गया तो हो जाएगा 12, और इधर 2t 2 गुणा में है बटा में जाएगा, t बराबर 2 6 12, तो ये t का मान निकल गया। इट मीन्स कि x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6। इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। आप हर क्वेश्चन को जितना डिटेल्स में लिख सकते हैं एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि बाबू आप किसी कंपटीशन का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आप देने जा रहे हो बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर की ये जो है सोच होती है कि विद्यार्थी जितना अच्छा एक्सप्लेन करे उतना ज्यादा नंबर देना है। अगर आप चाहते हो सिर्फ पास होना तो शॉर्टकट करके आना, लेकिन आप चाहते हो टॉप करना, मेरिट बनाना, मेरिट लिस्ट में आना, तो आपको काफी सुंदर तरीके से साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन देना होगा। देन यू विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। ये बात अपन में भेजे में अच्छे से बसा लीजिएगा। चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो सब लोगों को बताइए, सब में शेयर कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी के लिए आर.के. सर उपस्थित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों मैं उम्मीद करता हूं आप सब हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, अगली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी। फिलहाल इस वीडियो को देखिए, आनंद से सीखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।